हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें 35 लेक्चर्स आपके प्लेलिस्ट में एडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम लास्ट टर्न पर हमारे चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो था आपका क्या था, फैट ऑयल और डिटर्जेंट। फैट ऑयल और डिटर्जेंट में फैट और ऑयल्स के बारे में हम इसमें लास्ट टर्न पर कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम इसमें डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। डिटर्जेंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर के इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट, कुल मिला के 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, डिटर्जेंट्स की बात करें अगर, तो डिटर्जेंट के बारे में आप सभी जानते हैं, सब यूज करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो डिटर्जेंट यूज ना करता हो। तो देखो, डिटर्जेंट होता क्या है ये तो सब जानते हैं, क्लींजिंग एजेंट होता है। हम करेंगे इसकी केमिकली डेफिनेशन की बात। जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम हर चीज को केमिकली पढ़ेंगे। तो देखिए, डिटर्जेंट जो होते हैं ये आपके सोडियम साल्ट होते हैं सल्फोनिक एसिड के। ये लिखेंगे हम इसमें, लिख लीजिए इसमें डिटर्जेंट्स। अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप लेकर बैठे, क्योंकि आप खुद से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर याद रहेगा। लिख लीजिए इसमें, डिटर्जेंट्स are the sodium salts are the sodium salts of sulfonic acid of sulfonic acid। अब लिख लीजिए इसमें, these are used for cleansing agent, these are used as cleansing agents, these are used as cleansing, साफ सफाई की तरह cleansing agent। ठीक है। अब देखिए, डिटर्जेंट जो है आपके बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में आपके डिटर्जेंट डिवाइड किए गए हैं, कैटायनिक, एनायनिक और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। कितने पार्ट्स में? कैटायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट। लिख लेते हैं एक एक करके, सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये भी लिख लो, दीज कैन बी या डिटर्जेंट्स can be classified into 3 parts। पहला पार्ट किसके बारे में बात करें? कैटायनिक ले लें, कैटायनिक डिटर्जेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। तो देखो, कैटायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट होते हैं, अमीन्स के, विद एसीटेट, क्लोराइड और ब्रोमाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, अमाइड के साथ अमीन्स के क्या होते हैं? क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट होते हैं। पहले ये चीज लिखेंगे और इस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। लिख लो इसमें, क्या लिखोगे? दीज आर क्वार्टनरी ammonium salts, quaternary ammonium salts of amines with acetate, bromide और chloride। एसिटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स, ठीक है। ब्रोमाइड्स एज एनायन, ब्रोमाइड्स with या as anions with नहीं as anions,
ठीक है, तो ये हो गई इतनी चीज। अब देखो इसे तो केमिकली समझते हैं। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अमीन्स। अमीन्स क्या होता है भाई आपका, ये होता है आपका RNH2 होता है, ठीक है। एक एक चीज देखना ध्यान से बिल्कुल। RNH2 होता है अमीन्स। क्या इसको मैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ H, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए ये जो H होंगे, इन H को हम क्या कर दें, इन H को अगर हम रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें CH3 से, किस तरह से रिप्लेस होंगे, कैसे होंगे अभी बताऊंगी मैं आपको। अगर हम इनको क्या कर दें, रिप्लेस कर दें CH3 से, एक ये हो गया रिप्लेस और एक हो गया ये रिप्लेस, ठीक है, ये एक हो गया ये रिप्लेस। अब इसमें से एक CH3 किसके साथ, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दे, डोनेट कर दे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इन पर कैसा आ गया, पॉजिटिव, मैं बताती हूँ अभी। और एक CH3 यहाँ पर इधर जोड़ दें, अगर हम एक CH3 इधर जोड़ दें तो ये चीज क्लियर है। एक CH3 बॉन्ड बनाएगा इस इलेक्ट्रॉन से, इस CH3 H से रिप्लेस और ये इधर रिप्लेस, ये आपका यहां से बन गया। और R यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कोई भी हायर फैटी एसिड, जैसे हमने किसमें लिया था, किसमें लिया था ये हमने लिया था फैट और ऑयल्स में, जैसे हायर फैटी एसिड्स थे इसी तरह से, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पर ये बात आ गई, इतना समझ में आ गया। अगर हम ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं RN, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3 और ये आ गया CH3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है ये। अब देखिए जो आपके कैटायनिक डिटर्जेंट होंगे, कैटायनिक डिटर्जेंट ये हो गए। अब ये आपके देखो यहां से क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन गया, किसका, अमीन्स का, अमीन्स का क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन गया, कहीं भी H नहीं रहा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, CH3 से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें क्या चीज ऐड की है, विद एसिटेट्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स और एनायंस। अगर इसके साथ ये तो आ गया आपका पॉजिटिव यानी कि कैटायन बन गया। अब ये किसके साथ जुड़े हो, एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड एनायन के साथ जुड़े हो। ये जैसे जैसे ये आपका बॉन्ड बनाए, यहां से किसके साथ बॉन्ड बना ले, COO माइनस के साथ बॉन्ड बना ले, या फिर ये Cl माइनस के साथ बॉन्ड बना ले, या फिर किसके साथ, Br माइनस के साथ बॉन्ड बना ले। तो ये जो आपके बनते हैं यहां से, ये आपके कहे जाते हैं कैटायनिक डिटर्जेंट। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज, एक बार फिर से बता रही हूं तो समझिएगा। यहाँ पर हमने लिया सबसे पहले अमीन्स और यहाँ से क्या बनाया, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बना दिया। ये देखिए चारों तरफ अलग ग्रुप प्रेजेंट है, अमोनियम साल्ट बन गया है यहाँ से। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बचा था, ये इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। इसका ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। कैसे कंप्लीट, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये इसने डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। क्लियर है इतनी बात। अब ये जो हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो आपका क्या बना, कैटायन बना, ये किसके साथ जुड़ा होगा, एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड के एनायंस के साथ, एनायंस जिन पर आपका नेगेटिव चार्ज जुड़ा हो। अब ये या तो किसके साथ, एसीटेट के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन के साथ, या फिर ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये जो आपका कैटायनिक डिटर्जेंट होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होते हैं, दीज आर एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे होते हैं भाई, बजट से बाहर वाली बात है ना। दीज आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। और इनका जो यूज होता है, दीज आर यूज्ड, these are used in तो आ ही नहीं रहा अंदर, कोई नहीं यहां लिख देते हैं, इन हेयर कंडीशनर, हेयर कंडीशनर, हेयर कंडीशनर। भाई कंडीशनर की स्पेलिंग देख लेना, छुप गई यहां से आगे, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कैटायनिक डिटर्जेंट। क्लियर है। अब इसके बाद है आपका दूसरा पार्ट एनायनिक डिटर्जेंट। पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो
एनायनिक डिटर्जेंट क्या कहता है? एनायनिक डिटर्जेंट कुछ खास नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर फिर भी हमें तो पढ़ना ही है, खास हो या ना हो, आपका जब दिया है तो हम तो पढ़ेंगे भाई। चलो, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखो एनायनिक डिटर्जेंट क्या कहता है। एनायनिक डिटर्जेंट जो होते हैं सोडियम साल्ट होते हैं, सोडियम साल्ट होते हैं। दूसरा पार्ट डाल लीजिए, एनायनिक डिटर्जेंट। क्लियर? अब इसके अंदर लिखेंगे एनायनिक डिटर्जेंट आर सोडियम साल्ट्स, या these are the sodium salts of sulfonated long chain long chain alcohol or alcohols or hydrocarbons। अब देखिए, जो आपके ये सोडियम साल्ट कहे जाते हैं किसके? सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन, वो भी अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन की सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन से जो बनते हैं वो आपके एनायनिक डिटर्जेंट कहे जाते हैं। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर एक चीज देख लो, इसमें ये किस तरह से बनते हैं। देखो, ये आपके दो तरीके से बनते हैं। एक तो आपका क्या लिया जाए, अगर इसमें से एक सोडियम एल्काइल सल्फेट, अगर इनमें क्या लिया जाए, एक लिया जाए सोडियम एल्काइल सल्फेट। सोडियम एल्काइल सल्फेट के द्वारा बनाए जा सकते हैं। सोडियम साल्ट बता रही हूं मैं, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन का सोडियम एल्काइल सल्फेट लिया जाए, और या फिर इसमें दूसरी चीज क्या लिया जाए, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट लिया जाए। सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। अब देखिए, इसमें अगर आपका सोडियम एल्काइल सल्फेट लिया जाता है तो उससे आपका क्या बनता है, उससे आपके अल्कोहल वाले क्या बनते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट बनते हैं, अल्कोहल्स, इससे आपका अल्कोहल बनता है। और अगर आपका सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट ले लिया जाए तो इससे आपका हाइड्रोकार्बन बनता है, हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोनों तरीके जिससे आपका एनायनिक डिटर्जेंट बनता है। ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, टॉपिक बिल्कुल बेकार सा है, घटिया सा टॉपिक, बोरिंग सा नहीं, ऐसा नहीं कहते, टॉपिक अच्छा है। तो देखो यहाँ से ये आ गया आपका सोडियम एल्काइल सल्फेट। अगर हम सोडियम एल्काइल सल्फेट लेते हैं तो अल्कोहल बनता है, जिसके थ्रू हम एनायनिक डिटर्जेंट बनाते हैं। और अगर हम क्या लें, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट लें, जिससे आपका हाइड्रोजन बनता है, जिसके थ्रू आपका एनायनिक डिटर्जेंट बनता है। तो ये था आपका एनायनिक डिटर्जेंट। अब इसके बाद है आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो देखो, जो आपके एनायनिक डिटर्जेंट है ना, इसमें कैसा चार्ज बनकर आता है, नेगेटिव चार्ज बनकर आता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन आयनिक डिटर्जेंट की। तीसरा, पहले से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा पार्ट आपका नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। ठीक है, लिख लीजिए नॉन आयनिक डिटर्जेंट में वो डिटर्जेंट आते हैं जो आपके एस्टर होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल विद हायर फैटी एसिड्स। मतलब कैसा, बिल्कुल क्लियर है, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। These are esters of high molecular mass, विजिबल है ना यहाँ से, हाँ, हाई मॉलिक्यूलर मास
अल्कोहल, अल्कोहल with fatty acids, with fatty acids, with fatty acids। इसके एग्जाम्पल में समझाऊं मैं आपको? एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? हम एक लेंगे हाई मॉलिक्यूलर मास वाला अल्कोहल। जैसे हम ले लें, इसमें क्या ले लें? इसमें जो रिएक्शन की जाती है बेसिकली ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन की जाती है। ग्लाइकॉल में क्या लेते हैं? ग्लाइकॉल आता है आपका CH2, एक साइड OH, मैंने खोलकर लिखी है चेन इसकी OH। खोलकर कैसे? वो हमारी कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है ना, यहाँ OH और यहाँ OH, तो उसकी जगह हमने इस तरह से लिखी है। अब इसके बाद हम क्या लेंगे? यहाँ से एस्टर बनाना है ना, तो यहां से हम क्या लेंगे? यहां से हम लेंगे ROR, यानी कि CH2 जैसा कुछ लेंगे। देखो CH2 और ये हो गया O। अब इनकी रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ से। इनकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता है, एक बॉन्ड आपका ये वाला डिसोसिएट होता है और ग्लाइकोल का ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होता है। तो अब यहाँ से जब बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं तो ये आपका कैसा बनता है? कैसा बनता है? ये आपका ऑक्सीजन पर कैसा आता है भाई? ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, यहाँ पर आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक इसी तरह से ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर आपका OH पर नेगेटिव और CH3 पर पॉजिटिव, CH2 पर पॉजिटिव आएगा। तो आप जोड़ सकते हो इनको। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? इस OH के पास कौन जुड़ेगा? इस OH के पास ये CH2 जुड़ेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा? ये आ गया आपका OH, इससे कौन जुड़ेगा? ये CH2 जुड़ेगा, CH2 और इससे कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा? ये CH2 जुड़ेगा। ये बीच में आके फंस जाएगा ये बेचारा। तो ये आ गया यहाँ से CH2, नीचे जोड़ दो इसको, CH2OH, ये बन गया। अब ये जो आपका यहाँ से बना है इसमें अभी हम क्या करेंगे? इसमें अभी हम स्टीयरिक एसिड मिलाएंगे। स्टीयरिक एसिड क्या होता है? स्टीयरिक एसिड होता है आपका C17H33COOH। यही होता है क्या? 33 होते हैं क्या स्टीयरिक एसिड में? नहीं भाई, 35 होते हैं स्टीयरिक एसिड में। कितने होता है? 35। अब स्टीयरिक एसिड मिलाने के बाद ये आपका रिएक्ट करता है इनमें से एक OH ग्रुप। कैसे? बिल्कुल सिंपली जैसे अब तक रिएक्शन होती आई है ठीक वैसे। तो देखो यहां से आपका ये वाला OH ग्रुप इस साइड के H के साथ क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। आपकी मर्जी है, इस साइड से रिएक्ट करना चाहो इस साइड से कर लो, इस साइड से रिएक्ट करना चाहो इस साइड से कर लो, दोनों तरफ सिमिलर ही OH प्रेजेंट है। तो जब ये यहाँ से इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये H2O की फॉर्म में क्या हो जाएगा? H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और ये ग्रुप आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये किस तरह से बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका कुछ C17H35, ये CO तो रह गया यहाँ पर, तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O आ गया। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा? इस सिंगल बॉन्ड के साथ ये वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्लियर है ना? अब इसके साथ ये वाला ग्रुप ऐसा का ऐसे चलता चला जाएगा। ये आ गया CH2O CH2OH। ये आपका क्या बना? ये आपका बना इथाइलिन, इनके लिए इथाइलिन, इसके लिए आ जाएगा ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल और इसके लिए आ जाएगा स्टीयरेट। ठीक है? और ये क्या बना? ये आपका बना ऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या बना? ऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नेम इधर लिख रही हूं मैं, ऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो ये हो गई आपकी इतनी बात, लेकिन इसमें अभी भी एक कमी है, और वो कमी क्या है? वो कमी मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए जब हम बनाते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट तो यहाँ पर आपका बेस्ट एग्जांपल जो लिया जाता है वो लिया जाता है
पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल स्टीयरेट इसका बेस्ट टेस्ट एग्जांपल होता है। अब देखिए पॉली के लिए हम क्या करते हैं, पॉली के लिए यहाँ पर लगा देते हैं हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो ये टर्म है ना, ये n नंबर्स तक, n कितने भी हो सकते हैं, 1000, 2000, 3000 कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपका होल n आ जाता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये होती है आपकी जो मेन रिएक्शन होती है, ये आता है यहाँ पर होल n इसके साथ, यहाँ पर ये बनता है आपका, यहाँ से ये बना पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्लाइकॉल और ये बन गया इसका यहाँ से पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल स्टीयरेट। अब आप देखिए ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एस्टर ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ से क्या कहेंगे, दीज आर एस्टर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल विद फैटी एसिड। फैटी एसिड आ गया ये C17H35, एस्टर आ गया, ये रहा आपका अल्कोहल ग्रुप आ गया आपका, ये रहा हायर फैटी एसिड, ये रहा, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज। आई होप आप सभी को डिटर्जेंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, खत्म। इसके बाद अब आपके 4 चैप्टर रह रहे हैं, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट टर्न पर हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका पॉलीमर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आप उसको स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्न पर करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप यहाँ पर मैसेज करके भेज सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।